गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान का रुख कर रही हैं। दुश्मन को हमारी खुशी फिर खटकने लगी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम वहां पे और ये बम ब्लास्ट हो गया तो वो उन्हें डराने की कोशिश करेंगे। ये उन्होंने कोशिश पहली टूर से पहले भी शुरू कर दी। अमली जिंदगी की बात अगर करें तो दहशतगर्दों का कोई ज़मीर नहीं होता। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ न्यूज़। दोस्तों, पाकिस्तान के पेशावर में मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट के बाद से भी पाकिस्तानी अपनी गलतियों से सबक लेने का नाम नहीं ले रहे हैं और वो इसका ठीकरा अपने दुश्मनों यानी कि इंडिया के ऊपर ठोंक रहा है। पाकिस्तान की मीडिया का कहना है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ रुकवाने के लिए पाकिस्तान में बम धमाका करवाया। ये बात को हजम करना किसी भी समझदार इंसान के लिए नामुमकिन होगा, पर इस बात से पता चलता है कि पाकिस्तानी अपने आप को और अपनी जनता को किस तरह से गुमराह करते हैं। ये नेकी, अच्छाई, एहसास हर जज्बे से आरी होते हैं, इसीलिए अपनी नहीं दूसरों की जान भी ले लेते हैं। दहशतगर्दी की ये वबा जो है ये मुल्क की सालमियत के लिए माजी में भी बहुत बड़ा ख़तरा बनी रही। अल्लाह अल्लाह करके मुल्क की अवाम ने दहशतगर्दी से निजात हासिल की। खौफ के जो बादल हैं वो छट गए, खुशियाँ बरसने लगीं, लेकिन दुश्मन को ये बात कहाँ हजम होनी थी। सो उसने इसलिए एक बार फिर हमारे प्यारे वतन पर अपनी गंदी नज़र डालने की कोशिश शुरू कर दी है और यही वजह है कि अब एक बार फिर दहशतगर्दी की नई लहर शुरू हो गई है। मुल्क में दहशतगर्दी एक बार फिर से सर उठाने लगी है। अब ऐसे वक्त में जहां हमारी मईशत दुरुस्त समत में जाना शुरू हो गई, क्रिकेट की खोई हुई जो रौनकें हैं लौटने लगीं, खेल के मैदान आबाद हो गए, फिर से गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान का रुख कर रही हैं, दुश्मन को हमारी खुशी फिर खटकने लगी है। देखिए, कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था और इसको ज़ाहिर बात है जो हमारे खैर ख्वाह नहीं है वो इसको और ज़्यादा दिखाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम वहाँ पे और ये बम ब्लास्ट हो गया तो वो उन्हें डराने की कोशिश करेंगे। ये उन्होंने कोशिश पहली टूर से पहले भी शुरू कर दी थी। हमें खुद भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। हमारे मुल्क के अंदर जब कोई इस तरह की PSL थी या इस तरह ऑस्ट्रेलिया आए हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता किस चीज़ पे सियासत करते हैं कि जल से जुलूस एक सिंध से निकल रहा है, दूसरा पंजाब से सिंध की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये कोई टाइम नहीं है, ये कोई वक्त नहीं है। हमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा। ये वक्त में मुल्क की इज्जत की बात है। एक टीम 24 साल बाद पाकिस्तान आई हुई है और हम अपने मसले मसाइलों में पड़े हुए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अच्छा ट्रिप कराएं। पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात सियासी तौर पर सिक्योरिटी वाइज नहीं होने चाहिए कि जिनके ज़रिए एक नेगेटिव मैसेज दुनिया में जाए। तो हम सब जिम्मेदार हैं हर चीज़ के। दुश्मन पाकिस्तान के साथ हसद में इतना अंधा हो गया कि इंसानियत को तो बहुत पीछे छोड़ आया। पहले भी इसने दरिंदगी का लिबादा ओढ़कर मासूम बच्चों का, इंसानों का खून बहाया और अब फिर ये खूनी खेल खेलना चाहता है। अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच चुकी है। अब ऐसे में पेशावर शहर को एक बार फिर से दहशतगर्दी के कांटों में लपेटने की कोशिश की गई और सानिया पेशावर का गम आज भी ताज़ा है। लेकिन आज दहशतगर्दों ने पेशावर शहर को एक और गहरा जख्म लगा दिया। पेशावर के किस्सा खानी बाजार के एक इलाके की जामे मस्जिद को निशाना बनाया गया, वो भी नमाज जुमा के दौरान। खुदकुश धमाके के नतीजे में दर्जनों अफराद जान की बाजी हार गए, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अच्छा, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान बैरिस्टर मोहम्मद सैफ ने तस्दीक की है कि मस्जिद के अंदर होने वाला जो धमाका है वो खुदकुश था। इसमें 2 हमलावर मुलव्विस थे और ख़बर के मुताबिक एक खुदकुश बमबार मस्जिद के इमाम के पास खड़ा हो गया, वहीं उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया और मस्जिद को मक्तलगाह बना दिया, नमाजियों के खून की नदियाँ बहा दी। मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा मज़हब है जो इस कत्लो गारत की इजाज़त देता है। कई पत्रकार ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान और उसकी गवर्नमेंट को आईना दिखाने में पीछे नहीं रहते हैं और इस बम धमाके का वही उन्होंने सही जिम्मेदार बता दिया है, जो कि यही दर्शाता है कि पाकिस्तान की मीडिया सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाकर अपनी जनता को गुमराह करती रहती है कि लॉ एंड ऑर्डर इंटरनली ठीक नहीं हो पा रहा
और लॉ एंड ऑर्डर इंटरनली क्यों ठीक नहीं हो पा रहा, हमें इस सवाल का जवाब तब तक नहीं मिल सकता जब तक हम सख्त सवाल नहीं करेंगे। और सख्त सवाल जब करेंगे तो फिर सवाल अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे। जब सवाल अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे तो पता चलेगा कि हम तो बड़े खुश लुड़ियां मार रहे थे, और अभी वो जो तालिबान बैठे हुए हैं वो बॉर्डर पे भी हमारे साथ लड़ाइयां करते हैं। कभी हमें बाबे दोस्ती बंद करना पड़ता है, कभी हमें पेशावर से और इनके साथ बॉर्डर बंद करना पड़ता है, कभी ये कहीं पे हमें रोक देते हैं, कभी हमारे मिनिस्टर्स को ये एंटर नहीं होने देते, कभी ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को नहीं वहां पे पहुंचने देते। हम इनके लिए पूरी दुनिया में जो है वो कटोरा लेके भाग रहे हैं कि यार अफगानिस्तान की खैर हो। हमने पूरे के पूरे एक जो है ना मीडिया कैंपेन तालिबान के हक में रखी हुई है दुनिया में, ताकि ये जो है रिकग्नाइज हो जाएं। और हमारा ज्यादा काम जो होता है, हम अपने लोगों को मोमिन करते रहते हैं। हम ज्यादातर जो अफगानिस्तान के हवाले से जो सिचुएशन होती है, हम अपने लोगों को ही मोमिन करते रहते हैं कि जनाब देखो ये अफगानिस्तान में कितना जुल्म हो रहा है। हालांकि ये चीजें तो बाहर करने की जरूरत थी। अब ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो आई हुई है, पाकिस्तान में आई हुई है, और वो मैच खेल रहे हैं। आई थिंक रावलपिंडी में जो चल रहा है। और अब ये जो चीजें हैं इस पोजीशन में, लास्ट टाइम आपको याद है कि न्यूजीलैंड की टीम जो चली गई, और वो चली गई, उन्होंने कहा जी कि थ्रेट्स मिल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी ऑस्ट्रेलियन टीम के पाकिस्तान मौजूदगी में, और ये 2-3 घंटे की ड्राइव है पेशावर, सुइसाइड हमला हो जाता है। आपको पता चलता है यार यहाँ पे तो हालात बड़े बुरे हैं। मतलब मेरे मेरे दोस्त मुझे को बता रहे थे कि सरीना होटल इस्लामाबाद में आप जो है वो एंटर नहीं हो सकते, गाड़ी कहाँ खड़ी करनी पड़ती है, उधर कहाँ जाना पड़ता है, वो सारे मामलात। यानी कि इतनी हाई गार्ड, एक प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल में दे रहे हैं हम उनको। और अगर प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल इस्लामाबाद में मिल रहा है और 2 घंटे दूर सुसाइड हमला हो जाए, तो फिर तो मामलात और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन करना है उन लोगों पे, हमें तालिबान की परफॉर्मेंस चेक करनी है पाकिस्तान के हवाले से। खदशात का इजहार किया जा रहा था आज से 6 महीने पहले। यकीनन उसका मैं ट्रेलर नहीं कहूंगा बल्कि एक पूरी फिल्म उन्होंने हमें दिखा दी कि यार जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम खत्म हो गए या बहुत हम वीक हो गए, हम बड़े अटैक्स नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल में ये उन्होंने एक हमें बताया कि यार हम आपको अटैक कर सकते हैं पेशावर में भी, हम आपको अटैक कर सकते हैं लाहौर में भी, हम आपको अटैक कर सकते हैं क्वेटा में भी। और आगे खैर हो, इस्लामाबाद है, कराची है और हमारे बड़े शहर हैं। लेकिन अफसोसनाक वाकया, हुकूमत बजाय इसके कि यार वो ये करती रहे कि हम तो अफगान तालिबान के लिए ये कर रहे हैं, तो फला कर रहे हैं, ढिमका कर रहे हैं, और ये ब्लेम गेम से निकलना पड़ेगा। और आरजू इसको जिस तरीके से लास्ट हमारी 2 हुकूमतों ने, मियां नवाज शरीफ साहब की और आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत ने, और स्पेशली अवामी नेशनल पार्टी की जो हुकूमत रही थी खैबर पुख्तनख्वा में, उन लोगों ने जो अपना जानी नुकसान किया, स्पेशली बिलोर फैमिली को अगर देखा जाए वो टारगेट हुए। मियां इफ्तिखार हुसैन साहब का अकलौता बेटा टारगेट किया गया टीटीपी की तरफ से, और बहुत सारे हमारे अवामी नेशनल पार्टी के और आम अवाम टारगेट हुए। और लग मुझे ये रहा है कि दोबारा से कहते रहे हमारे इस फील्ड के और जो उस रीजन को बहुत अच्छे से समझते हैं, हम उनसे सीखते हैं, तो उन लोगों ने ये खदशा आज से 6 माह पहले कहा था कि लगता ऐसे है कि जो पश्तून और बलोच बेल्ट है वहां पर इस तरह के चीजें दोबारा से सर उठाने की कोशिश कर रही है या उठने दिया जा रहा है। 2 बातें ये हुई थी और अनफॉर्चुनेटली वो सच साबित हुई वो बातें। और मुझे ये खौफ और डर है, और ये कहने में मैं अकबजानिब भी हूं कि ये कोई पहला अब नहीं है, ये सिलसिला जो शुरू हुआ एक लंबे गैप के बाद। पेशावर में इस तरह का बड़ा हमला गालिबन 2015 में या 16 के आसपास हुआ था, और क्वेटा में लास्ट जो सबसे बड़ा अटैक हुआ था वो 2016 में वहां के कोर्ट में हुआ था और हॉस्पिटल के ऊपर हुआ था। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वर्ल्ड ऑफ न्यूज़, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।